वैसे तो मार्वल ने अवेंजर्स 5 और 6 के टाइटल 2022 में ही रिवील कर दिए थे और मार्वल का जो मल्टीवर्स सागा था उसका मेन विलन होने वाला था कैंग द कॉन्करर, जिसकी जगह अब ले ली है डॉक्टर डूम ने, जिसका रोल प्ले करेंगे रॉबर्ट डॉनी जूनियर। और अवेंजर्स 5 जिसका नाम कैंग डायनेस्टी होने वाला था अब उसे डूम्सडे कर दिया गया है। आज मैं इन दोनों मूवीज की डिटेल्स और कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे आज उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीयू के मल्टीवर्स सागा की जो आखिरी दो मूवीज हैं वो 2026 और 27 को आएंगी, जिसे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सी मूवीज और टीवी शोज भी शामिल हैं। एमसीयू का जो मल्टीवर्स सागा था उसका मेन विलन होने वाला था कैंग द कॉन्करर। ये विलन मार्वल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए लोकी सीरीज में ही इसकी ओरिजिन बता दी गई ताकि ऑडियंस इस विलन से अच्छे से जुड़ सके। फिर लोकी सीरीज खत्म होने के बाद हमें एंटमैन 3 देखने को मिली, जिसमें कैंग द कॉन्करर का एक इविल वेरिएंट देखने को मिला। पर ना तो पब्लिक ने इस फिल्म को पसंद किया और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी खास नहीं थी। इसी दौरान जोनाथन मेजर्स, जिन्होंने कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले किया था, उन पर अपनी गर्लफ्रेंड को हैरेस करने का केस लग गया। और जब ये केस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया तो मार्वल वालों को कैंग की स्टोरी आगे बढ़ाने में डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। लेकिन इसी दौरान लोकी का सीजन 2 आने वाला था, इसलिए उन्होंने उस सीरीज की एंडिंग को दो डायरेक्शंस में चेंज कर दिया। पहले तो लोकी को मल्टीवर्स का नया गार्डियन बना दिया गया और दूसरा टीवीए वाले सिर्फ कैंग के वेरिएंट्स को खत्म करने लगे। वैसे तो लोकी के सीजन 2 की एंडिंग ऐसी थी कि टीवीए खत्म हो सकता था और कैंग वापस आ सकता था, पर यहाँ तो पूरा पासा ही पलट गया। फिर जब जोनाथन मेजर्स कोर्ट में गिल्टी साबित हुए तो मार्वल ने उन्हें अपनी सभी फ्यूचर मूवी से फायर कर दिया। वैसे तो ये फैसला लेना आसान था, पर अब मार्वल के लिए ये परेशानी थी कि मल्टीवर्स सागा के लिए मेन विलन किसे बनाया जाए जो कि कैंग की बराबरी या उससे भी खतरनाक हो। लेकिन उसकी स्टोरी को भी रिवील करना मुश्किल था, इसलिए मार्वल ने इस रिस्क को कम करने के लिए हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल के लिए कास्ट कर लिया। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, लेकिन आरडीजे की फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है और एमसीयू में उनका क्या ही कहना, आज भी कई सारे फैंस उसे पसंद करते हैं। और अब जबकि ये खबर फैल ही चुकी है तो सभी फैंस बहुत ही खुश हैं कि उनका फेवरेट एक्टर एमसीयू में वापस आ गया है। आरडीजे ने मार्वल के साथ 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब कि अब वो हमें एमसीयू में 2027 तक दिखेगा और डॉक्टर डूम की एंट्री होगी 2025 की फैंटास्टिक 4 फिल्म में। उस फिल्म का मेन विलन होगा गैलेक्टस, जो कि सेलेस्टियल जैसे ही एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और इस बात के बहुत ही चांस है कि उस फिल्म के एंड में डॉक्टर डूम गैलेक्टस की पावर्स चुरा ले, जिससे वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। मल्टीवर्स सागा को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर डूम की खतरनाक पावर्स को शो करवाना जरूरी है, जो कि अब तक हम पिछली फैंटास्टिक 4 मूवीज में नहीं देख पाए। और हो सकता है कि डॉक्टर डूम कैंग की पूरी कौंसल ही खत्म कर दे। इससे ऑडियंस ये समझ जाएगी कि ये विलन कितना ताकतवर है। मतलब कैंग और गैलेक्टस को खत्म करके डॉक्टर डूम ये साबित कर देगा कि थैनोस भी उसके सामने कुछ नहीं है। किसी भी फिल्म को हिट करने के लिए जितने भी एक्टर्स जरूरी हैं, उतने ही जरूरी उस फिल्म के डायरेक्टर्स भी हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की सक्सेस के पीछे डायरेक्टर एंथनी और जॉय रूसो ही शामिल थे, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर भी डायरेक्ट की थी। इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा है कि इन्फिनिटी सागा की तरह ही मल्टीवर्स सागा में भी एंथनी और जॉय अपना कमाल दिखाएं। अब बात करते हैं अवेंजर्स 5 और 6 की डिटेल्स के बारे में। भले ही मार्वल ने अवेंजर्स 5 का टाइटल चेंज कर दिया है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स की कहानी वैसी ही होगी। उस फिल्म की स्टार्टिंग एक इनकर्जन से शुरू होगी, जिसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देख चुके हैं। इनकर्जन का मतलब होता है दोनों यूनिवर्स का टकराना, जिससे वो दोनों या एक ही यूनिवर्स तबाह हो जाता है। इस इनकर्जन की वजह से ही सभी सुपर हीरोज आपस में टकरा जाएंगे। अवेंजर्स 5 और 6 में इनकर्जन का बहुत ही बड़ा रोल है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक सेंट्रल विलन था, जिसने डिस्ट्रॉय अर्थ के टुकड़ों को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाया था और फिर डॉक्टर डूम वहां का राजा बन गया। और हो सकता है कि मार्वल में बैटल वर्ल्ड की जगह वॉइड का इस्तेमाल किया जाए, जिसे हमने पहली बार लोकी सीरीज में देखा था। अब तक हमने सभी अवेंजर्स फिल्मों में ये देखा है कि बहुत सारे सुपर हीरोज विलन्स के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जो कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं।
सुपर हीरोज के कुछ वेरिएंट्स डॉक्टर डूम का साथ देंगे और अवेंजर्स के खिलाफ होंगे और इस लिस्ट का पहला नाम आता है वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज का। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने देखा है कि उन दोनों ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया है जिससे उनकी आत्मा भी भ्रष्ट हो गई है, इसलिए डॉक्टर डूम उन दोनों को इजीली अपनी टीम में शामिल कर लेगा। कॉमिक्स में एक बार डॉक्टर डूम ने वांडा मैक्सिमॉफ की जान बचाई थी और उसकी मेमोरीज इरेज करके अपनी टीम में शामिल कर लिया, तो शायद इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सीक्रेट वॉर्स की एंड में मल्टीवर्स रिबिल्ड होगा। कॉमिक्स में ये काम मिस्टर फैंटास्टिक ने मॉलिक्यूल मैन के साथ किया था, लेकिन अभी तक हमें एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन नहीं दिखाया गया, इसलिए हो सकता है कि मॉलिक्यूल मैन की जगह हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है जिसने मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा बार ट्रैवल किया है। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स की फिल्म में दिखाए जाएंगे। ये मूवी क्लाइमेक्स का सबसे बड़ा पार्ट होगा जिसमें मल्टीवर्स के सभी सुपर हीरोज दिखाए जाएंगे और वो डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ेंगे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज का एंड हो चुका है, इसलिए अब नए सुपर हीरोज को लाइन में आना होगा। सीक्रेट वॉर्स में हमें स्पाइडरमैन, एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल, शांग-ची, थॉर और हल्क जैसे बड़े सुपर हीरोज तो दिखेंगे ही। इसके अलावा यहाँ पर नए सुपर हीरोज जैसे कि अमेरिका चावेस, मिस मार्वल, केट बिशप, आयरन हार्ट, मोनिका रैम्ब्यू और कैसी लैंग ये सब भी दिखेंगे। फिल्म में हमें टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क भी दिखेगी जिसका रोल प्ले करेगी कैथरीन लैंगफोर्ड। फिल्म में वांडा मैक्सिमॉफ का भी कमबैक हो सकता है और पुराने एवेंजर्स भी मल्टीवर्स के जरिए दिखाए जा सकते हैं और यहाँ आयरन मैन का एक वेरिएंट भी दिख सकता है जिसे शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही प्ले करें। फिल्म में हमें ब्लेड भी दिख सकता है जिसकी 2025 में एक सेपरेट फिल्म भी आएगी। यहाँ पर हमें सेंट्री भी दिख सकता है जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। सेंट्री हमें पहली बार 2025 की थंडरबोल्ट्स फिल्म में दिखेगा जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म में हमें इटर्नल्स, मून नाइट, डेयर डेविल और शी हल्क भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी सीरीज के कैरेक्टर्स जैसे कि टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, सोनी का वेनम और एक्समैन से डेडपूल एंड वुल्वरिन भी दिख सकते हैं। मूवी में फैंटास्टिक फोर को भी दिखाया जाएगा जिनकी 2025 में एक सेपरेट फिल्म भी आएगी। कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर टीम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने लड़ाई के बाद मल्टीवर्स को रिबिल्ड किया था। फिल्म में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का शायद एक ही वेरिएंट देखने को मिल सकता है क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ये देखा है कि उसके सभी वेरिएंट्स मर चुके हैं। फिल्म में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी दिखाई जा सकती है और इस फिल्म में लोकी का भी दिखना पक्का है क्योंकि वो मल्टीवर्स का गार्डियन है। अब बात करते हैं कुछ सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स की। फिल्म में हमें टॉम क्रूज वाला आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है और शायद यहाँ पर हमें घोस्ट राइडर भी देखने को मिल जाए और शायद हमें यहाँ पर माइल्स मोरस वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ साथ इस बार यहाँ पर हमें इंडियन एक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। मिस मार्वल की सीरीज में हमें फरहान अख्तर को कुछ टाइम के लिए दिखाया गया था और कई लोगों का ये भी मानना है कि एमसीयू में हमें धनुष को भी दिखाया जा सकता है जिसे हमने क्रिस इवेंस के साथ द ग्रे मैन फिल्म में देखा था क्योंकि उस फिल्म को सबसे अच्छा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। तो ये थी अवेंजर्स 5 और 6 की सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।